बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेहरबानों, पुरज़्म नौजवानों और प्यारे पाकिस्तान की उम्मीदों के महवर मरकज़ बच्चों, अल्लाह करीम आपको, आपके घर वालों को और प्यारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा करम के दायरे में रखे। मेरी जो घरवाली हैं उनके साथ मेरी एक लड़ाई रहती है, नोक झोंक, और वह बड़ी अजीब सी लड़ाई है। मेरा मसला ये है कि मैं अखबार जब तक पढ़ ना लूँ उस वक्त तक मैं अखबार को जो है वो रद्दी के लिए उनको इजाज़त नहीं देता कि उसको रद्दी में शामिल कर दें या उसको कहीं डिस्पोज़ कर दें। अब वक्त की कुछ किल्लत ऐसी है कि मेरे पास जो है वो बहुत ज़्यादा अखबारों का ज़ख़ीरा हो जाता है। मैं कुछ अरसे वो मेरे लैपटॉप के बैग में रहती हैं, फिर वो मैं घर आके मुंतकिल कर देता हूँ और फिर उनको कहता हूँ इनको संभाल के रखें। और फिर वो जब बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठी हो जाती हैं तो कहते हैं कि इनका मैं अब क्या करूँ, मैं इनको जो है रद्दी वाले को दे दूँ। तो मैं कहता हूँ नहीं, अभी मैंने ये पढ़नी है। कभी कभी फिर उनके कहने पर मैं वो पीछे वाली अखबारें जो हैं जो गुज़री हुई तारीख़ों की हैं वो उठाता हूँ और पढ़ता हूँ। तो उसमें से मुझे दो तीन जो है बातों का बड़ा मज़ा आता है। एक तो ये कि ये दुनिया जो रंग बदलती है इसका मुझे पता चलता है कि 4 माह पहले या 6 माह पहले एक बंदा दावा कर रहा होता है कि हम ऐसा करेंगे, हम जो है फ़लाँ को जो है वो सियासी तौर पर ये शिकस्त देंगे, लेकिन बाद में 3-4 माह के बाद वो ख़ुद उस तस्वीर में फ़िट नहीं हो रहा होता। और दूसरा, मुझे अपने वीलॉग के लिए कुछ ना कुछ मवाद मिल जाता है। तो ऐसे ही मैंने दिसंबर की अखबार उठाई तो उसमें मुझे जो है वो एक ख़बर मिली कि इंग्लैंड की टीम जो पाकिस्तान में दिसंबर का दौरा करने आई तो इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने आते ही ऐलान किया कि जितना हमारी मैच फ़ीस होगी वो हम जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद के लिए वो उसको अतिया कर देंगे। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर था उनका, और वो आकर खेले भी बहुत अच्छा और पाकिस्तान को उन्होंने वाइट वॉश किया, बल्कि टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने T20 समझ कर जैसे खेलते हैं, और एक दिन में उन्होंने पहले ही टेस्ट में 550 से ज़्यादा रन स्कोर कर दी। और फिर उसके बाद वो जो टेम्पो उन्होंने सेट किया वो तीनों मैच उन्होंने कन्विंसिंगली जीते। तो जो बेन स्टोक्स की इस एसार की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने सैलाब ज़दगान के हवाले से की थी, और फिर उसके पहले मैं भी सैलाब ज़दगान के हवाले से यहाँ पर सिनेमैटिक मार्शल के तावन से एक वीडियो कर चुका हूँ, जो कि मैं अरसलान बेटे को और महमूद शहजाद को कहूँगा कि उसका लिंक भी इस वीलॉग के बाद जो है वो उसको लगा दें। तो उसमें जो मैंने बात की थी उसमें मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हमें इस वक्त जब तक ये लोग अपने घरों में आबाद नहीं हो जाते उस वक्त इसार का मुजाहरा करना है। लेकिन मेरा आज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो मैं आपको बात करना चाहता हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ये है कि आजकल हम अक्सर ये बातें करते हैं कि जो इंटरनेशनल अक़वाम हैं, जो दूसरी कौमें हैं, ये बहुत इशार का मुज़ाहरा करते हैं, इनमें ये अच्छाइयाँ हैं। पाकिस्तान में जब भी हम बात करते हैं तो हम पाकिस्तान के नेगेटिव पॉइंट्स को ऊपर और पाकिस्तानियों के नेगेटिव पॉइंट्स को ही ज़्यादा उजागर करते हैं। बदकिस्मती से सोशल मीडिया पर भी ऐसा हो रहा है, और हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं वो भी ऐसी ही ख़बर को उछालते हैं जिसमें पाकिस्तान की एक मनफी तासर आता है। बल्कि किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, किसी सर जी ने, जैसे कि आपको बताया कि मैं सर जी की बातें करता हूँ, जो भी ज़िंदगी में मुझे सर जी मिलते हैं। तो अब मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, मैंने शायद किसी किताब में पढ़ा था। गालिबन इशफाक अहमद साहब हैं जिन्होंने ये बताया था कि लोग मक्खी की मानद होते हैं, सारे जिस्म में खूबसूरत जिस्म को छोड़कर एक जगह पर जहाँ पे फोड़ा या ज़ख़म होता है वहाँ पर वो मक्खी बैठती है। जबकि हमें शहद की मक्खी की तरह होना चाहिए कि जो तमाम बाग में से सबसे खूबसूरत फूल जो है उसको चुनकर और वहाँ से वो रस को इकट्ठा करती है। तो बेन स्टोक की इस बात से मुझे, जब भी हमने अपने दोस्तों में तज़किरा किया तो ऐसी ही बातें सुनने मिली कि अब पाकिस्तान में ऐसा कहाँ होता है। हाँ, हमारे बुज़ुर्गों के
जो वाक़यात हैं, सहाबा कराम के जो वाक़यात हैं, अहले बैत के जो वाक़यात हैं, औलियाए कराम के जो वाक़यात हैं, उस बात की तरफ दलालत करते हैं कि ये इसार व कुर्बानी ये हमारे आबा व अजदाद का ख़ासा था। जंग यरमूक का वो वाक़या तो आपने सुना ही होगा कि जहाँ पर कुछ सहाबी ज़ख्मी होकर गिरे पड़े थे। इनमें हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पानी के लिए आवाज़ जब लगाई, बहुत जाँ बलब थे। आपको देखा है कि जब नज़ा का वक्त होता है तो पानी की कितनी ज़्यादा एक तलब होती है और लोग पानी का घूंट पिलाने की कोशिश करते हैं। तो उनके चचेरे भाई उनको ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने उनको पानी पिलाने की कोशिश की। तो वहाँ पर उन्होंने देखा, जब पानी पिलाने लगे तो हज़रत हारिस बिन हज़रत हशाम बिन हारिस रज़ी ताला अन्हु की आवाज़ आई, अलतश अलतश। वो भी प्यासे थे। तो हज़रत अकरमा रज़ी ताला अन्हु ने कहा कि पहले मेरे उस भाई को पानी पिला के आओ। तो वो सहाबी दौड़कर वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ जाकर हज़रत हशाम बिन हारिस को पानी पिलाना चाहा। तो साथ ही करीब हज़रत सुहेल बिन अम्र भी ज़ख्मी पड़े हुए थे, तो उन्होंने भी पानी के लिए आवाज़ लगाई। तो हज़रत हशाम बिन हारिस ने पानी पीने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले मेरे भाई सुहेल को पानी पिला के आओ। तो जब वो सहाबी हज़रत सुहेल बिन अम्र रज़ी ताला अन्हु के पास पहुँचे तो वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो चुके थे। वो वापस दौड़े और उन्होंने जाकर हज़रत हशाम बिन हारिस को पानी पिलाना चाहा, तो वो भी शहीद हो चुके थे। और फिर सबसे पहले हज़रत अकरमा की तरफ आए तो वो भी शहीद हो चुके थे। तो ये उस वक्त में जबकि पानी के लिए शिद्दत से तलब महसूस होती है, उस वक्त भी वो इसार का जो है वो उन्होंने मुज़ाहरा किया। तो फिर बात वही आ जाती है कि वो कहते हैं कि ये जो ख़ासा है, ये जो था हमारे जो असलाफ़ में तो था, लेकिन हमारे अब पाकिस्तान के लोगों में नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस सैलाब में भी मैंने देखा, उससे पहले जो 2-3 सैलाब आए वहाँ पर भी मैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाता गया। और फिर सबसे ज़्यादा जो मेरी ज़िंदगी में जिस चीज़ ने इम्पैक्ट छोड़ा वो 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला है। उसमें मैंने हिसार की कुर्बानी की ऐसी-ऐसी बातें देखी, ऐसी-ऐसी दास्तानें सुनी कि लफ्ज़ पाकिस्तान से और पाकिस्तानियत से मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, ये आम दिनों का वाक़या है, कोई किसी कुदरती आफ़त के वक़्त का वाक़या नहीं है, लेकिन एक आम से पाकिस्तानी का वाक़या है। मैं तो उनको जानता हूँ, लोग उनको बहुत कम जानते हैं। ज़ाहिर है जो सरगोदा के करीबी हमारे हलके के लोग हैं वो जानते होंगे। तो मिठाला एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पे सैयद असगर शाह साहब होते हैं और यहाँ पर वो मैंने एक वीलॉग में ज़िक्र किया था हज़रत मियाँ जी अनायत खां कादरी नौशाई के जो है वो हलके में शामिल थे और वहाँ पर वो आया करते थे। तो असगर शाह साहब की ज़िंदगी का मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि वो अपने बेटे के साथ मिट्टालक से सरगोदा की तरफ आ रहे थे। बेटा उनका हाईलैक्स के ऊपर बैठा हुआ था। वकार शाह उनका नाम था, शायद विकी शाह ज़्यादा कहते थे। ये अल्लाह ताला की रज़ा है कि वो जो है जो शाह जी के 2 बेटे जो छोटे हैं वकार शाह, वो भी शायद हार्ट अटैक से फ़ौत हो गए। तो ये जो विक्की शाह थे ये हाईलैक्स की छत पर बैठे हुए थे और सैयद असगर शाह साहब ये जो है गाड़ी के अंदर थे, हाईलैक्स डाले के अंदर। तो शायद टायर का कोई मसला हुआ या टायर ब्रस्ट हुआ, वो डाला स्पीड में था, हाईलैक्स डाला, वो उल्ट गया और फिर उसमें जो बच्चे थे जो कि मुख्तलिफ़ स्कूलों में आ रहे थे और इसी तरह जैसे कि विक्की शाह दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया में हिफ्ज़ कुरान के लिए जा रहे थे, तो वो ज़ख्मी हुए और जो वकार शाह हैं, विक्की शाह, उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। शायद गर्दन की हड्डी टूट गई और फिर उनकी मौके पर डेथ हो गई। सैयद असगर शाह साहब ने अपने घर फ़ोन किया, बहुत उनको कम ज़ख्म आए और उनका फ़ोन की जो बात सुनता हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपने घर फ़ोन करके कहा कि विक्की शाह रज़ा हो गया है और मैं बाकी बच्चों को उठाकर सिविल हॉस्पिटल जो है वो ज़ख्मी जो हैं उनको लेकर सिविल हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप आकर यहाँ से विक्की शाह की डेड बॉडी ले जाएं। तो और बाकी जो बच्चों के घर वालों को आप इतला दे दें कि जो है वो बच्चे जो हैं मैं उनको सिविल हॉस्पिटल ले गया हूँ। वो जो 3-4 बाकी ज़ख्मी बच्चे थे उनको किसी गाड़ी में डालकर सिविल हॉस्पिटल चले गए
उनका बेटा सड़क के किनारे, और एक जो है वो चारपाई के ऊपर सफ़ेद चादर किसी ने ऊपर डाल दी, वहाँ पड़ा था। और फिर बाकी घर वाले वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ से विक्की शाह की लाश को जो है वो घर पहुँचाया। और सैयद असगर शाह साहब ने उस वक्त तक सिविल हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जब तक कि बच्चों के बाकी वर्सा जो है वहाँ पर नहीं आ गए। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, एसार का मुजाहरा करने वाले, अच्छाइयाँ सरज़द करने वाले लोग मौजूद हैं। सिर्फ़ हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के हवाले से जब भी बात करें तो पाकिस्तान के मुस्बत पहलुओं को भी उजागर किया करें, हमेशा नेगेटिव बात ना किया करें। जो पाकिस्तान की खूबसूरती है ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ़ जोग्राफिया की खूबसूरती नहीं है, ये किरदार की खूबसूरती भी है। और ऐसे ही किरदार वाले पाक लोगों से मिलकर पाकिस्तान जो है हमने पाक वतन की सरजमीन बनाना है। हमारे सर जी हक नवाज ने कहा था पाकिस्तान को पाकिस्तान पाक लोगों ने बनाना है। तो अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो, और अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को और प्यारे मुल्क पाकिस्तान को रहमतों, बरकतों, वसअतों से नवाजे। और ये नारा हम हमेशा सुनते रहें, सदा सलामत पाकिस्तान, ता क़यामत पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।